तो चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव की। तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आजादी गौरव यात्रा का आयोजन अंबेडकर भवन, रोटरी सर्किल, टीला नंबर 3 से यात्रा बर्फखाना, सीमा होटल, सोफिया स्कूल, घाट गेट से रामगंज होते हुए पहुंचेगी सूरजपोल। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष एवं विधायक रफीक खान के नेतृत्व में ये यात्रा आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ कर रहे हैं शिरकत। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, इस यात्रा की तस्वीरें हैं जहां पर भारत मां की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जयकारों से ये पूरी तिरंगा यात्रा गुंजायमान है। हर एक देशवासी के अंदर एक ही भावना है, वो है देशभक्ति की भावना, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये पूरी तिरंगा यात्रा। और वाकई में इस तरीके के आयोजन जरूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि 75 साल पहले जो सपना देखा गया था आज़ादी का, तो एक ऐसी सुबह हुई थी जो उम्मीदों की सुबह हुई थी। सदियों तक हमने जो गुलामी सही, तो ऐसे में जो उम्मीद की किरण जगी थी, उम्मीद का सवेरा हुआ था, वो बहुत खास था, बहुत महत्वपूर्ण भी था। यही वजह कि अब जब हम 75 साल आज़ादी के पूरे कर चुके हैं, तो ऐसे में हर एक क्रांतिवीर को, हर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है, और साथ ही नई पीढ़ी तक ये संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे जाबाजों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। और आज आज़ादी के जब 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जब हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो उन तमाम सैनिकों की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हम सभी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं। और यही वजह कि तमाम आयोजन, ये तमाम कार्यक्रम बहुत ज़्यादा खास, और कोशिश और कवायद यही है कि सभी में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रहे, चाहे कोई किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो। उसके लिए सबसे पहले एक धर्म होना चाहिए, देशभक्ति का धर्म। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं, तो कोई ये नहीं सोचता मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ। सबके मन में एक ही धर्म होता है, वो है राष्ट्र धर्म। आज़ादी की गौरव यात्रा, जो कि ये कहा जाए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर पूरे देश भर के अंदर मना रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रही है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर इस तरह का नज़ारा है। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं और अन्य मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। अभी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में यात्रा शुरू होगी। विधायक रफीक खान, जो अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में निकाली जाएगी। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन भी मौजूद है, तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। इसके अंदर क्या कहना है, इस तरह की यात्रा निकालना, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पार्टी का प्रोग्राम और गौरव यात्रा 9 तारीख से 15 अगस्त के बीच में गौरव यात्रा निकालने का पार्टी का प्रोग्राम आया। प्रभारी महोदय साथ में हैं, और पूरे जयपुर के अंदर पूरी सारी विधानसभाओं में बड़े जोशो खरोश के साथ में यात्राएं निकाली गई। टारगेट 75 किलोमीटर का था, आज जब चलेंगे तो 100 हो जाएगा। आज भी 8-9 किलोमीटर से कम नहीं चलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आम जन में और कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं में जोश है गौरव यात्रा को लेकर के। और जिस लोकतंत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया देश के अंदर, जो झंडा हमें दिया गया देश की शान बढ़ाने के लिए, आज ऐसा समय है जिसमें हर कार्यकर्ता देश के झंडे के सम्मान में गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी के लोग हर घर झंडे का आह्वान कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, देर आयत दुरुस्त आयत। माना तो सही कांग्रेस के झंडे को, देर से माना, आखिर लौट के बुद्धू घर में आए और घर के झंडे को पहचाना। मैं 4 पंक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लोगों ने, कवियों ने लिखी, वो आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है आगे कदम बढ़ेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा। कांग्रेस को मैसेज देने में कामयाब रही है जिसकी तैयारी की गई थी? आप कामयाबी का एनालिसिस मैं कह दूंगा, कांग्रेस के लीडर कह देंगे, तो अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो जाएगी। मीडिया के साथी हो, आज मेरे साथ चलो और कामयाबी का एनालिसिस करो, और ये तय करो कि कामयाबी किसको कहते हैं। और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो जोश है
उसका एनालिसिस करो, आपको पता लग जाएगा कि कामयाबी इसी को कहते हैं। इसकी यात्रा के जो प्रभारी हैं और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सर, आप लगातार मौजूद हैं पूरे यात्रा को लेकर, किस तरह का मैसेज दिया गया है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये जो आज़ादी की गौरव यात्रा का आह्वान किया है, और जयपुर जिले का प्रभारी होने के नाते जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्र है, सब में आज़ादी की गौरव यात्रा बहुत उत्साह से निकली है। और तिरंगे का सम्मान तो हमने ही किया है, कांग्रेस ने किया है। तिरंगा बनाया किसने? कांग्रेस की संविधान सभा ने बनाया है। और संविधान सभा में पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बुनियादी जो सवाल हैं देश के, उनको टालने के लिए, उनसे बचने के लिए ये कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी मतलब राम मंदिर के नाम पे, और अब तो दुर्भाग्य है कि तिरंगा झंडे के नाम पे भी राजनीति करने लगे हैं। ये कौन पता है इनको? हर घर तिरंगा ये पंडित नेहरू ने आह्वान किया था। अब 1952 का देखिए, और लगातार हर प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस का रहा या विपक्ष का रहा, सबने तिरंगे का सम्मान किया है। ये नई बात क्या कह रहे हैं? लेकिन चूंकि जिन मुद्दों से ये प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, युवाओं को रोजगार दूंगा, गरीबों की गरीबी दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा, ये इनसे बचने के लिए अब तिरंगे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जनता सब जान चुकी है। 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें इनको जवाब दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जनता की सेवा करने की योजनाएं, जिसमें चिरंजीवी बीमा योजना 10 लाख का पूरे विश्व में कहीं किसी कंट्री में नहीं है, वो राजस्थान में है। कृषि का जो बिल है 0 हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पहला मॉडल राजस्थान बना है। 2023 में वापस सरकार बनाएंगे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में, ये हम दावा कर रहे हैं। गौरव यात्रा के बाद कांग्रेस के आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि जनता के बीच में आप लोगों को जाना है? कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र लाई है, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच रहती आई है। चुनाव हारना जीतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, महत्वपूर्ण है संविधान का सम्मान करते हैं, महत्वपूर्ण है हम इस तिरंगे का आन बान और शान का ध्यान रखते हैं। कि आप भी लगातार इसमें शामिल हो रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि महिलाओं की ये आज़ादी की गौरव यात्रा है, ये उन शहीदों को नमन है जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली और आज मजबूत लोकतंत्र में से यहाँ पर हम सांस ले पा रहे हैं। हम एक गर्व है कि हम उन कांग्रेस के शहीदों के वंशज हैं जो कि इस परंपरा को आगे लेकर के जा रहे हैं। जो बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हम बना देंगे, उस बीजेपी को कांग्रेस के महात्मा गांधी के अपनाना पड़ा और आज उनको इसी तिरंगे को भी अपनाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस तो भारत की आत्मा है, कांग्रेस की नीतियां लोगों की भावना है, और इसलिए निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति यहाँ पे चाहेगा कि भारत की जनता के साथ जुड़े, उसे कांग्रेस की नीतियों के साथ आना पड़ेगा। और आज इसी बात का परिणाम है कि पूरा देश जो है और सभी राजनीतिक पार्टियों को तिरंगे के नीचे अपनी ताकत को पहचानने के लिए लोगों के साथ जुड़ने के लिए आना पड़ा। देखिएगा कि जो गौरव यात्रा थी, तिरंगा गौरव यात्रा, वो कुछ देर के अंदर शुरू होने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके तरफ से यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो तिरंगा है, तिरंगा सबके लिए है और ऐसे के अंदर इस तिरंगे के नाम पे जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति ना की जाए। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आपसे चाहेंगे कि कुछ जो आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप पहुँचाएं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर उनमें कितना ज़्यादा उत्साह है। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, सहयोगी जियाउद्दीन से और भी अपडेट लेंगे, पर उससे पहले इन तस्वीरों की और एक बार फिर से नजर डालते हैं। तस्वीरें हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा की, और ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से भारत माँ की जय के नारों के साथ ये पूरी तिरंगा यात्रा आगे बढ़ते हुए।